नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दिन आज शनिवार के सुबह सुबह का दिन है, तो एक फिल्म स्टाइल में डायलॉग बोलने का दिल कर रहा है कि एक हेरा फेरी फिल्म थी ना, शायद परेश रावल था कि बाबू भैया वाली। तो उसी अंदाज में एक डायलॉग कहने का दिल कर रहा है कि कुर्सी का डर है बाबू भैया, कुर्सी का डर। कुर्सी का डर बड़े बड़ों से बड़ा कुछ करवा देता है। जी हाँ, आज जिस शख्स की मैं बात करना चाहता हूँ, उस पे भी कुछ यही लागू होता है। क्योंकि उस शख्स के बारे में तारीफ़ें कम हुई पिछले कुछ समय में, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा बोझ उससे ज़्यादा कहा गया। जबकि पार्टी में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन पर वो शख्स है। उन शख्स का नाम है केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संगठन महासचिव कितने टाइम से? 5 साल से। वक्त से ज्यादा उनका भी एक्सटेंशन ही होता जा रहा है। जैसे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है, इधर केसी वेणुगोपाल का भी कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है। संगठन महासचिव का काम संगठन को मजबूत करना। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी, कमजोर संगठन। तो जाहिर सी बात है, ठीकरा तो केसी वेणुगोपाल पर ही फूटना था। कमजोर कड़ी की बात हो तो केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे पहले आता है। स्लीपर सेल का काम हो, नाम या जिक्र हो तो केसी वेणुगोपाल का नाम उसमें शामिल होता है। राहुल गांधी से लोगों को ना मिलने देने का जब जिक्र हो तो वहां केसी वेणुगोपाल का नाम आता है। गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां केसी वेणुगोपाल का नाम आता है। और ये कोई जानबूझ के नहीं लाता। मैंने भी 2-3 बार वीडियो केसी वेणुगोपाल के बारे में बनाए हैं, कहा है ये जानबूझ के नहीं। ये केसी वेणुगोपाल एक आदमी की बात नहीं है। केसी वेणुगोपाल जिस पोजीशन पे है संगठन में, उसकी बात है। इसलिए जब राहुल गांधी ने कहा कि हम, या कांग्रेस ने जब शुरू किया संगठन पुनर्सृजन, जो भी नाम दिया उसका, तो सबने सबसे पहले यही सवाल उठाया कि सबसे पहले जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उसको तो बदलो, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोर कड़ी तो वही है। आप जिला अध्यक्षों को पावर देने की बात कर रहे हो। जिला अध्यक्ष को पावर देने से क्या फायदा होगा जब आपकी असल संगठन की रीढ़ की हड्डी जो जीएसओ है वही सबसे कमजोर है। तो बहुत मांग उठी, लेकिन मजाल है केसी वेणुगोपाल का कांग्रेस में कोई बाल भी बांका कर पाए। आज भी लोग यही कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल का बगैर कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता। राहुल गांधी मेहनत करें, राहुल गांधी बड़े बड़े दावे करें, राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिसको ये इंप्लीमेंट करना है उसमें सबसे बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल का है। और आज भी किसी भी कांग्रेसी से पूछ लीजिए, अगर पूछो कि केसी वेणुगोपाल जीएसओ के तौर पे क्या करते हैं, तो सब एक ही काम करते हैं कि केसी वेणुगोपाल का सिर्फ एक ही काम है कि हर वक्त राहुल गांधी के साथ साए की तरह चिपके रहना। जहां संगठन महासचिव का काम नहीं भी है, वहां भी राहुल गांधी के साथ वो खड़े रहते हैं। चाहे राहुल गांधी के घर पे किसी की मीटिंग हो, वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे राहुल गांधी जा रहे हैं तो वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। चाहे पब्लिक रैलीज में जा रहे हैं राहुल गांधी, वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। पद यात्रा कर रहे हैं, वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। हर जगह होते हैं इनफैक्ट। मतलब इसीलिए कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलना इसलिए भी ज्यादा नामुमकिन है कि केसी वेणुगोपाल वहां तक पहुंचने ही देते, क्योंकि रास्ता तो केसी वेणुगोपाल से होकर ही जाता है। तो इसलिए केसी वेणुगोपाल के खिलाफ बहुत आवाजें उठने लगी थी। और फिर अंदर से ये खबरें आने लगी थी कि अब केसी वेणुगोपाल को लेकर क्योंकि नाराजगी इतनी बढ़ रही है, तो केसी वेणुगोपाल को बदलने की कवायद भी लोग कहने लगे कि अब इनका वक्त भी पूरा हो चुका है और किसी और को केसी वेणुगोपाल की जगह पर अब जीएसओ बनाने की जरूरत है। जिसमें कुछ लोगों ने अशोक गहलोत का नाम भी आगे किया कि भाई राजस्थान सचिन पायलट को सौंपिए, अशोक गहलोत को दिल्ली ले आइए। केसी वेणुगोपाल कैंप की तरफ से कहा जाता है रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे किया गया, कई नाम आगे चले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूं कि जब कुर्सी जाने का खतरा बढ़ा तो केसी वेणुगोपाल वो काम करने लगे जो उन्हें 5 साल पहले से करना चाहिए थे। यानी अब वो मैदान में दिख रहे हैं, वो रणभूमि में दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं, और वो भी राहुल गांधी के बगैर। जी हां, राहुल गांधी के बगैर। आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, राहुल गांधी
रायबरेली में थे। केसी वेणुगोपाल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कहाँ थे? गुजरात में। गुजरात में जो जिला अध्यक्षों को पावर करने का जो संगठन सृजन का काम है वो गुजरात से शुरू किया है कांग्रेस ने, आपको पता ही। तो वहां जिला अध्यक्षों का एक शिविर चल रहा है, कैंप चल रहा है। वहां पर केसी वेणुगोपाल पहुंचे बिना राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां केसी वेणुगोपाल ने उन जिला अध्यक्षों को वो निर्देश दिए जिस निर्देशों पर खुद कभी पालन नहीं किया, अब तक तो नहीं किया एटलीस्ट। जरा सुनिए। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास रिकॉर्ड है आप लोग का 40 डेज पुराना समय में काम करने वाला है, काम नहीं करने वाला भी है पार्टी में। काम करने वाले के लिए प्रोत्साहन नहीं है, काम करना नहीं वाले के लिए शिक्षण भी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दैट। Those who are doing the work, we will appreciate them, we will give promotion to them. Those who are not doing the work, with great humble request, we are asking them to relieve the post. One president is not coming for far in this camp. Last camp also he is not present. We are going to change him immediately. This is what our decision. I am telling you very clearly. केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि कांग्रेस में उन पे भी कुछ नहीं होता था, जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते थे उनका भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने अपनी ही बात में बता दिया कि जो मैं आज बात कर रहा हूं, क्यों केसी वेणुगोपाल का जिक्र कर रहा हूं, कि अब ऐसा नहीं चलेगा कांग्रेस में। तो केसी वेणुगोपाल को शायद ये भनक लग गई है कि अब मेरे साथ भी ऐसा नहीं चलेगा, राहुल गांधी के साथ चिपकने से कुर्सी नहीं बची रह सकती, इसलिए वो अब मैदान में उतरे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चिपक गए और राहुल गांधी से फिर चिपक जाएंगे। नहीं, उसका भी मैं बताता हूँ। फिर अगले दिन कल राहुल गांधी कहाँ थे? कल राहुल गांधी थे गुजरात में, वहीं पर जहां परसों केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। कल राहुल गांधी वहां पहुंचे, लेकिन केसी वेणुगोपाल कहाँ थे? केसी वेणुगोपाल अकेले गए पश्चिम बंगाल में, वहां के पदाधिकारियों से मीटिंग की, वहां के प्रभारी के साथ बैठक कर रहे। अब पश्चिम बंगाल में ये संगठन सृजन पे काम करना शुरू करें, बगैर राहुल गांधी के, ध्यान रखिएगा, बगैर मल्लिकार्जुन खड़गे के, अकेले वहां गए। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है कांग्रेस के लिए अगर केसी वेणुगोपाल ये सब करने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर 5 साल पहले से केसी वेणुगोपाल ने ये कर लिया होता तो शायद कांग्रेस, मैं ये नहीं कहता कि बहुत मजबूत होती, शायद कांग्रेस 99 की जगह 120 सीट के आसपास होती। क्योंकि संगठन ही नहीं था, इसलिए आप 20-21 सीटें लोकसभा चुनाव में कम हासिल किए। हरियाणा हारे आप, महाराष्ट्र हारे आप, दोनों जगह एक ही चीज सामने आई कि संगठन नहीं है। अगर संगठन काम किया होता तो इन दोनों राज्यों में आपकी सरकार भी शायद होती और सीट भी 120 के आसपास होती, क्योंकि राहुल गांधी का संविधान बचाओ का नारा चिपक गया था। जैसे अभी वोट चोरी का नारा चिपक गया, उस वक्त चिपक गया था। कितने ही कर लेते, अगर राहुल गांधी की बातों को माने भी कि भाई लोकसभा चुनाव में गड़बड़ हुई, तो कितनी कर लेते। अगर आपका संगठन मजबूत होता, 20 सीट एक्स्ट्रा ले लेते, बीजेपी 220 पे आ जाती। तो 220 पे तो स्थितियां आज की डेट में क्या होती है आपको पता ही है। लेकिन खैर, ये सारी चलिए स्पेकुलेशन है या वो है, सोच है मेरी, लेकिन इतना तो जरूर है कि संगठन पे जो अभी काम करना पड़ रहा है, जितनी एनर्जी, जितना टाइम राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को देना पड़ रहा है, शायद उतना ना देना पड़ता। कमजोर संगठन है, उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी को खुद गुजरात संभालना पड़ रहा है। वो गुजरात जिसने पिछले से पिछले यानी 17 वाले चुनाव में ऑलमोस्ट बीजेपी के हाथ से जीत छीन ली थी। अगर वो मणिशंकर अय्यर ने वो बयान ना दिया होता प्रधानमंत्री के बारे में, तो बीजेपी को हरा दिया था ऑलमोस्ट। उसके बाद तो ये लग रहा था कि अगली बार तो कांग्रेस आएगी पक्की, लेकिन संगठन वहां ऐसा मरा कि कांग्रेस अपने लोएस्ट नंबर पे आ गई। हार्दिक पटेल जा रहे हैं, आपके दूसरे जा रहे हैं, या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग, ये सारी चीजें शीर्ष नेता को थोड़ी पता होती। ये आपके संगठन महासचिव को पता होनी चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। बीजेपी में ये सारी चीजें जेपी नड्डा देखते हैं। अगर जेपी नड्डा से नहीं संभलते तो अमित शाह
ये सारी चीजें संभालते हैं। हर चीज नरेंद्र मोदी तक थोड़ी पहुंचती, प्रधानमंत्री तक थोड़ी पहुंचती है। अमित शाह कितनी चीजें उन तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन आप कांग्रेस के अमित शाह बनना चाहते हैं, लेकिन उस तरह के काम नहीं करना चाहते। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन करेंगे राहुल गांधी ही या मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए राहुल गांधी को आज की डेट में खुद गुजरात में जाना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी 10 दिन के लिए केरल में गई है। उन्हें मालूम है केरल में चुनाव है, केरल का जिम्मा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया, जबकि केसी वेणुगोपाल का गृह राज्य है केरल। केरल तो श्योर शॉट होना चाहिए था भाई, केसी वेणुगोपाल के होते हुए हार ही नहीं सकते वहां पर। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे 2 बड़े नेता वहां से आ रहे हैं, उसके बावजूद जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को संभालनी पड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा बुजुर्ग नेता सब जगह जा रहा है। ये कहां तक संभालेंगे, सवाल ये है। लेकिन अब खैर देर आए दुरुस्त आए भी आप कह सकते हैं कि अगर शुरू कर दिया है केसी वेणुगोपाल ने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। केसी वेणुगोपाल ने खुद कहा ये 5 राज्य जो प्रायोरिटी वाले हैं उसमें आपको मालूम है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, शायद अब बिहार, पश्चिम बंगाल, शायद ये हैं 5 राज्य। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से हैं, लेकिन अभी तक गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये तो तीनों दिख रहे हैं। अब अगर प्रायोरिटी पे ये उठाए हैं, 5 राज्य में उठाए हैं, और केसी वेणुगोपाल अगर अपना काम ठीक से कर लेते हैं, जिस तरह से वो जा रहे हैं, अभी भी अगर रफ्तार पकड़ ले, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए कहानी की ये शुरुआत है और कहानी लंबी चलेगी। अगले 4 साल में बहुत कुछ कहानी में बदलाव आएंगे, बहुत से किरदार बदलेंगे। लेकिन इस किरदार के बीच में जो बदलाव होगा, कौन से किरदार पार्टी के लिए अच्छे हैं जिनका जाना मुनासिब नहीं है, या कौन से किरदारों को पार्टी में लाना है, ये सब भी तो केसी वेणुगोपाल को ही देखना पड़ेगा ना। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक से बड़ी मदद मिलती है। और कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय ज़रूर चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये हमारे प्लेटफॉर्म भी कब तक रहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में नेपाल के इंसिडेंट्स ने सोशल मीडिया को लेकर सत्ताधारी लोगों के दिमाग में एक शक तो जरूर डाल दिया है। नमस्कार।